हेलो दोस्तों, नमस्कार। रुक्मणी प्रकाशन का ब्याह दरोगा सेट 30 है। उसमें आज हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। पैसे से पहले हम लोग सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 देख चुके हैं और आज हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। माइंड मास्टर्स शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए नमिता अरोड़ा, ऑप्शन नंबर बी अनार अली, ऑप्शन नंबर सी एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ आनंद। इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2 में आते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? ऑप्शन नंबर ए हिरण, ऑप्शन नंबर बी गेंडा, ऑप्शन नंबर सी हाथी, ऑप्शन नंबर डी शेर। इन तीनों में हिरण पाया गया है, गेंडा पाया गया है, हाथी पाया गया, मगर शेर नहीं पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं पाया गया है। इसमें देख लीजिएगा, क्वेश्चन में दे रहा है नहीं पाया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दिया निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? इसमें अजातशत्रु, प्रसेनजीत समकालीन थे। इसका आंसर हो जाएगा 3 का सी। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 4 पे। वराहमिहिर जो इसमें ग्रंथकार और मूल ग्रंथ दिया गया है, उसका ग्रंथकार के सामने मूल ग्रंथ का नाम प्रकाशित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर में दिया है वराहमिहिर। सूची को दिया है प्रबंध चिंतामणि। बी में दिया विशाखदत्त। इसके सामने दिया है मृक्षक टिक्कम। सी दिया है क्षुद्रक। इसके सामने दिया है बृहद संहिता। डी दिया है बिल्लड़ देवी चंद्रगुप्तम। और 5वां दिया ऑप्शन में विक्रमांक देव चरित्र। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी होगा। कैसे होगा? पहला का वहार मिहिर जो लिखे थे, ये बृहद संहिता लिखे थे, यहाँ से ऐसे मिक्स कर देंगे। बी का 4 होगा विशाखदत्त क्या लिखे हैं? देवी चंद्र गुप्तम। ठीक है। सी का क्षुद्रक किस क्या लिखे हैं? मूल ग्रंथ इनका है ये मृक्षक टिक्कम। और डी का आपका हो जाएगा 5, बिल्हड़ के द्वारा विक्रमांक देव चरित्र लिखा गया है। इस तरह आंसर हो जाएगा बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब 5 में आते हैं। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए युद्ध दृश्य, ऑप्शन नंबर बी पशु पक्षियों प्राकृतिक दृश्य, ऑप्शन नंबर सी दरबारी चित्रण। उपरोक्त में सभी इसमें सभी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया अफजल खान, ऑप्शन नंबर बी दिया शाइस्ता खान, ऑप्शन नंबर सी राजा जय सिंह, ऑप्शन नंबर डी राजा मान सिंह। इसका आंसर हो जाएगा राजा जय सिंह। प्रश्न संख्या 7। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। क्लाइव के सामने दिया है प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। बेंटिंग के सामने दिया है बंग विभाजन। सी दिया है चार्ल्स मेटकॉफ। इसके सामने दिया बंगाल में दोहरा शासन। डी दिया है कर्जन। के सामने दिया है अंग्रेजी शिक्षा। इसका आपका आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। कैसे? आइए मिलाते हैं। क्लाइव के द्वारा बंगाल में दोहरा शासन को किया गया था, पहला का तीसरा। दूसरा है आपका बेंटिंग के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया था। सी चार्ल्स मेटकॉफ का प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया गया था। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा तब जानते ही हैं बंगाल का विभाजन किया गया था। ये इस तरह हो जाएगा। तो 7 का इज द राइट आंसर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उसमें भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय। इसका हो जाएगा आंसर लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? ऑप्शन नंबर ए भारतीय 1919 में भारत शासन अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वीप शासन की समाप्ति की संतुष्टि की थी। ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन ने कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था इसमें। ऑप्शन अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अब बात है प्रश्न संख्या 11 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, ऑप्शन नंबर सी दिया इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संगठन ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को क्या किया? नियंत्रण किया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। अब बात है प्रश्न संख्या 12 पे। 1854 ईस्वी में वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था।
क्या था, तो इसका ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना था। ऑप्शन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 पाते हैं, सही उम्र का कुछ को चुनिए। ए एलोरा गुफाएं शक के द्वारा, बी महाबलीपुरम राष्ट्रकूट के द्वारा, सी मीनाक्षी मंदिर पल्लव के द्वारा, डी खजुराहो चंदेल के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा खजुराहो चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी लंबनिक सेकेंड कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी खगोलीय इकाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी एंगस्ट्रम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खगोलीय इकाई कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? इसका हो जाएगा 1 घंटा हो जाएगा 15 चौके 60, 15 डिग्री करके ऐसे, और 4 करके मल्टीप्लाई करते 15 चौके 60। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए लवणता तथा गहराई कम होती है, ऑप्शन नंबर बी लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है, ऑप्शन नंबर सी लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी लवणता घटती है और गहराई बढ़ती है। इसका आंसर आपका हो जाएगा लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है, सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 17 में, 17 आपका जो दिया है ये मैथमेटिक्स का सवाल है, इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ऑप्शन नंबर ए एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर सी K2, ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का ये आपका K2 हो जाएगा। निम्न से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये K2 है, 18 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला लोकटक झील मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी सांबर झील राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी लोनार झील महाराष्ट्र में, हुसैन सागर झील कर्नाटक में। आपका इसका हो जाएगा हुसैन सागर झील कर्नाटक में नहीं, हैदराबाद में है। अब प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है? ए एल्युमिनियम उद्योग के कारण, बी तांबा धातु के कारण, सी अभ्रक के कारण, डी इस्पात उद्योग के कारण। तो इसका हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग के कारण। 21, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? ऑप्शन नंबर ए जंगली हाथी, ऑप्शन बी रॉयल बंगाल टाइगर, ऑप्शन सी एशियाई शेर, ऑप्शन डी एक सींग वाला गेंडा। इसका आपका हो जाएगा जंगली हाथी। अब आते हैं 22 पे, फ्लाई ऐश पर पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है? ए तापीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट द्वारा, बी तेल शोधक कारखानों द्वारा, सी उर्वरक संयंत्रों द्वारा, डी स्टीप माइनिंग द्वारा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तापीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट द्वारा। 23 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972, बी वियना सम्मेलन 1982, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, डी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी वियना सम्मेलन 1992, ये सुमेलित नहीं है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 24 पे, 3 महीनों के लिए इसमें दिया है, ये आपका मैथमेटिक्स को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 25 पे, कार्डेम पहाड़ियों की जितनी सीमाएं पर स्थित है वे हैं? ऑप्शन नंबर कर्नाटक एवं तमिलनाडु, बी कर्नाटक एवं केरल, सी केरल एवं तमिलनाडु, डी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। आपका इसका आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। 26 पे, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो इंटरनेशनल डे लाइन खींची जाती है अफ्रीका से होकर, बी एशिया से होकर, सी प्रशांत महासागर से होकर, डी अटलांटिक महासागर से होकर। तो इसका हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर। ये भी 27 आपका मैथमेटिक्स, इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 28 पे, निम्नलिखित स्थल स्मारकों पर विचार कीजिए। ए चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, बी छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, सी आपको दिया है मामल्लपुरम तमिलनाडु, डी सूर्य मंदिर कोणार्क। दिया है उपरोक्त स्थलों स्मारकों में से कौन सा स्थल स्मारक सही सुमेलित है? इसका आपका हो जाएगा, आप देख लीजिए तो ये सही है, सब सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है, मामल्लपुरम तमिलनाडु में है, छत्रपति शिवाजी मुंबई स्टेशन यहाँ है। तो ऑप्शन संख्या ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 29 पे, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक संविधान का है, बी कनाडा का संविधान का है, सी ऑस्ट्रेलिया का संविधान का है, डी 1935 का भारत शासन अधिनियम का है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1935 का भारत शासन अधिनियम का है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 30 पे, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। बी मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। सी मुख्य चुनाव आयुक्त का उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता।
ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? इसका आपका हो जाएगा आपका 2 और 3 दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब 31 पे आते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों को अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को क्या कहा जाता है? ए हेबियस कार्पस, बी मैंडेमस, सी प्रोहिबिशन, डी क्वो वारंटो। 31 का आपका हो जाएगा ये मैंडेमस, बी इज द राइट आंसर। 32 पते पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, बी ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, सी ग्राम प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, डी ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय ये आपका संरचना। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी ग्राम प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 33 पे आते हैं। भारत का संविधान अस्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद ए ऑप्शन मेरे में दिया है 19(1) का अ में, बी 19(1) का बी में, ब में, सी 19(1) का स में, डी 19(1) का द में। इसका आपका आंसर हो जाएगा 19(a) अ में। 33 का ए इज द राइट आंसर। 34 पे आते हैं। राजकोषीय घाटे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सरकारी व्यय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियाँ, बी सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियाँ, सी सरकारी पूंजीपत व्यय राजस्व खाते में अधिक, डी सरकारी व्यय कर एवं गैर कर राजस्व की प्राप्तियाँ। तो 34 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरकारी व्यय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों की उधारियाँ। इसको राजकोषीय घाटे का अर्थ माना जाता है या कहा जाता है। अब आते हैं 35 पे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ए बेसिक और उच्च शिक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी शिक्षा और संसाधन विकास मंत्रालय, डी शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय। तो आपका इसका 35 का आपका आंसर हो जाएगा बी शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न संख्या 36 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, बी पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, सी विश्व व्यापार संगठन, डी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा IMF के द्वारा ऋण दिया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। 36 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है सुमिलित नहीं है? इधर देखिए, इधर संगठन दिया है, इधर मुख्यालय दिया है। पहला ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सामने जिनेवा मुख्यालय दिया है, बी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के सामने लंदन, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने वाशिंगटन DC, डी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के सामने क्या दिया है? न्यूयॉर्क। तो 37 का आंसर आपका हो जाएगा डी इज द ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें सम्मिलित नहीं है। डी इज द राइट आंसर ये होगा आपका। नहीं पूछा है तो उसको थोड़ा नहीं, जो प्रश्न आते हैं उसको अच्छे से देख लेना है, अन्यथा नहीं पे इसके चक्कर में गलत हो जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। ऑप्शन मेरे आयात के गुणों से, बी निर्यात के गुणों से, सी विदेशी व्यापार गुणक से, सी भुगतान संतुलन से। तो इसका आपका हो जाएगा भुगतान संतुलन से। 39 तो मैथ है। 40 पे आते हैं। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार हैं? ए परिक्षेपण, बी अपवर्तन, सी आंतरिक परावर्तन। तो इसका आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है ये सब जिम्मेदार हैं। डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। 41 पे आते हैं। राष्ट्रीय सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है? ए अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, बी सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, सी मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, डी अमोनिया क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो 41 का आपका आंसर सही हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। 42 में आते हैं। पहचानिए कि निम्न में से कौन सी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? ए चांदी कप का बदरंग होना, बी नेपथिन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन, सी जल का विद्युत अपघटन और डी भाप का संघनन। तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3। जैसे में ये आपका चांदी कप का बदरंग होना और आपका ये सी जो है जल का विद्युत अपघटन, ये आपका सी। तो 42 का सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 43 पे। 2, 4 और 8 ओम परिमाणों वाले 3
प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े इस निकाय का तुल्य प्रतिरोधक कितना होगा? ए 2 ओम से कम, बी 2 ओम से अधिक किंतु 4 ओम से कम, सी 4 ओम और डी 14 ओम। तो आपका 43 का आंसर हो जाएगा ए 2 ओम से कम। 44 भी थोड़ा सा मैथ है, इसको छोड़ देते हैं। 45 पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा का मात्रा एक समान होता है। बी बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। सी वातानुकूलन के कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडलित में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रविड़ कुंडली पर ऊष्मा का निष्कासन होता है। इनमें से कौन से कथन सही है? आपका 45 का हो जाएगा केवल सी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। सी मतलब तीसरा, इसमें कथन में तीसरा सही होगा, मगर ऑप्शन में क्या दिया है? केवल 3 दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इज़ द राइट आंसर। 46 पे आते हैं। 46 पे कठोर जल के गुणधर्मों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलेय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। बी में जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जाती है। सी में जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए फाल्कन विधि का प्रयोग किया जाता है। डी जल की अस्थायी कठोरता क्लार्क विधि के द्वारा दूर की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 47 पे आते हैं। जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कठोरीकरण, ऑप्शन नंबर बी तापानुशीतलन, सी शीतलन, डी टेम्परिंग। तो 47 का आपका हो जाएगा टेम्परिंग। 48 पे आते हैं। 48 पे हाइड्रोजन सबसे अभिक्रियाशील है। ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, डी ब्रोमीन, डी आयोडीन। तो 48 का हो जाएगा फ्लोरीन। 49 पे आते हैं। संस्पर्श लेंस जो कॉन्टैक्ट लेंस कहलाता है, ये किससे बनाए जाते हैं? ए पॉलीवाइनिल क्लोराइड, बी पॉलीस्टराइन, सी ल्यूसाइड, डी टेफलॉन। इसका आंसर आपका हो जाएगा ल्यूसाइड। हम लोग अभी 49 प्रश्न देख चुके हैं, अब हम लोग 50 देखते हैं। ठीक है। 50 विभिन्न घनत्व के 3 द्रव पी क्यू आर में कोई वस्तु एक एक करके डाली गई। निम्न कथनों में से ध्यान से रखते हुए इन द्रवों को उनके घनत्वों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए द्रव पी में वस्तु पूर्णतः डूब जाती है। बी द्रव क्यू में वस्तु तैरती रहती है और उसके आयतन का 1/4 भाग द्रव की सतह के नीचे रहता है। सी द्रव आर में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/2 भाग द्रव की सतह के नीचे होता है। इसका 50 का आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पी आर और क्यू हो जाएगा। 51 पे आते हैं। सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है? ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए है, बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है, सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के लिए है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 51 का आपका आंसर हो जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। 52 में आते हैं। जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है। ये समस्थानिक कौन से हैं? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। इसका आंसर हो जाएगा सी 12 और सी 14। 53 पे आते हैं। यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ए लैक्टिक अम्ल के कारण, बी कार्बनिक अम्ल के कारण, सी कार्बोलिक अम्ल के कारण, डी एसिटिक अम्ल के कारण। तो 53 का आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। डी में आते हैं अनाज और 54 में आते हैं। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणामस्वरूप आवेशों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? पहला ए जीवाणु के द्वारा, बी प्रोटोकॉल के द्वारा, सी फफूंदी के द्वारा, डी विषाणु के द्वारा। तो आपका 54 को हो जाएगा सी फफूंदी के द्वारा। 55 पे आते हैं। विटामिन B12 की कमी प्राणसी अवरक्तता का कारक है। जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते। मानवों को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है? तो इसमें आप लिखा है मैग्नीशियम आयन, ए में, बी में आपको दिया है लौह आयन, सी दिया है कोबाल्ट आयन, डी दिया है जिंक आयन। तो आपका 55 का हो जाएगा सी कोबाल्ट आयन। अब बात नहीं प्रश्न संख्या 56 पे। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक
किस एक का दुग्ध दुर्बल स्रोत है? ए कैल्शियम, बी पोटेशियम, सी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन सी। तो आपका 56 का हो जाएगा विटामिन सी। 57 मतलब दूध दुर्बल है, मतलब इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। 57 मतलब दुर्बल है, स्रोत मतलब कम है। 57 पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है। ए प्रकाश संश्लेषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी जलीय अपघटन, सी डी श्वसन। आपका 57 को हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन बी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के ऊर्जा की निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वायु श्वसन, ऑप्शन नंबर बी अवायु श्वसन, सी ग्लाइकोलिसिस, डी जल अपघटन। तो आपका 58 को हो जाएगा, यही हो जाएगा क्योंकि वायु श्वसन ही कहलाता है। 59 पे आते हैं, ये भी दिया है सूची मिलाने के लिए, सुमिलित करने के लिए दिया है। अस्त्र के सामने दिया 9 किलोमीटर, धनुष के सामने दिया 150 किलोमीटर, त्रिशूल के सामने दिया 25 किलोमीटर, आकाश के सामने 10 से 25 किलोमीटर तक दिया है। इसकी मारक क्षमता दिखाया गया है, तो आपका 59 का देख ले तो सी सही है हो जाएगा, क्योंकि अस्त्र जो है, अस्त्र का जो मारक क्षमता है आपसे 10 से 25 किलोमीटर है। धनुष का 150 किलोमीटर है, त्रिशूल का ये 9 किलोमीटर है, और आकाश का आपका ये 25 किलोमीटर है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 पे आते हैं। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है कहाँ पे? मेहंदगिरी तमिलनाडु में, बेंगलुरु कर्नाटक में, सी अहमदाबाद गुजरात में, हैदराबाद तेलंगाना में। तो आपका 60 का आंसर आपका ये हो जाएगा मेहंदगिरी तमिलनाडु में। साफ्टा का पूर्ण नाम क्या है? तो आपका साफ्टा का पूर्ण नाम आपका आंसर हो जाएगा ये साफ्टा साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एजेंसी, सार्क एशिया प्रोफेशनल ट्रेड एजेंसी, साउथ एशिया प्रोफेशनल ट्रेड एजेंसी में से कोई नहीं, इसमें से कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 62 पे आते हैं। मैपल लीफ का देश के नाम से किसे जानते हैं? फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा, स्पेन। इसका 62 का आपका हो जाएगा कनाडा। कनाडा को हम लोग मैपल लीफ के नाम लीफ का देश भी कहते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश के राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था? वो तो बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 64 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? पहला मैकमोहन रेखा भारत और चीन, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और डी 8 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार, जो कि ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 65 पे 65 पे चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? ऑप्शन नंबर ए इराक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी ईरान के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? इराक में, ईरान में, मालदीव में, मॉरिशस में। तो 65 का आपका हो जाएगा बी ईरान में। 66 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप ग्रीनलैंड है। दूसरा, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका 66 का हो जाएगा ए और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 67 निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 मई, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च। तो आपका 67 का हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये 22 मार्च को नहीं है। बाकी सब विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अब आते हैं 68 पे। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? पहला ए ब्राज़ील में, बी इंडोनेशिया में, सी श्रीलंका में, डी हंगरी में। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, श्रीलंका में। 69 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑप्शन मेरे ग्रामीण शिक्षा से, बी प्रौढ़ शिक्षा से, सी शहरी शिक्षा से, डी शिशु शिक्षा से। तो आपका 69 का आंसर हो जाएगा बी प्रौढ़ शिक्षा से। 70 पे आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में से बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किस नंबर पे के बाद किसका नंबर आता है? तो आता है बांग्ला का। 71 पे आते हैं। निम्नलिखित धार्मिक समुदाय में से कौन सा समुदाय वैकल्य का अभ्यास करता है? ऑप्शन में डी बौद्ध का, बी जैन, सी हिंदू, डी यहूदी। 71 का आंसर हो जाएगा जैन। 72 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में जरवा जनजाति रहती है? ऑप्शन मेरे अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, डी लक्षद्वीप समूह। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन 73 पे आते हैं प्रश्न संख्या। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई
सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? 7 दिनों के बाद, ऑप्शन नंबर ए। बी में दिया है 15 दिनों के बाद, सी है आपका 21 दिनों के बाद, डी है 28 दिनों के बाद, जिसमें रविवार शामिल नहीं है। तो 73 का आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 7 दिनों के बाद होता है। 74 पे आते हैं। भारत के किस राज्य में स्थित दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? ठीक है, तो 74 का आपका हो जाएगा ये असम, डी। 75 में निम्नलिखित में किस संगठन से मेजनी का संबंध है? डायट से है, लाल सेना से, कार्बोनरी से, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, फिलिक टहरिया से नहीं है। 76 पर निम्नलिखित में से किसने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था? तो यह बिस्मार्क। 76 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 77 पाते निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? ये ध्यान दीजिएगा, नहीं मिला है। ठीक है, तो B.S. नॉवेल को मिला है, चंद्रशेखरन को भी मिला है, R.N. टैगोर को भी मिला है, मगर महात्मा गांधी जी को अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। 78 नेट वेस्ट ट्रॉफी निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर बी हॉकी से, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर डी गोल्फ से। तो 78 का आंसर आपका हो जाएगा क्रिकेट से। 78 का आपका हो जाएगा नेट वेस्ट ट्रॉफी निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो आपका क्रिकेट से है। 79 बनाना की किस खेल के से संबंधित है? किक आ गया तो समझ सकते हैं फुटबॉल है, फुटबॉल में ही किक मारते हैं, तो ये आपका बी हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 80 धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? आदर्शवादी, जातिवादी, धर्मनिरपेक्ष या सांप्रदायिक? तो इसको क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 81 पे आते हैं। सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति से अपेक्षा, बी प्रथागत सम्मान, सी समूह में व्यक्ति, डी व्यवसाय की प्रकृति का स्थान। 81 का आपका सी हो जाएगा, समूह में व्यक्ति। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र प्रारंभ किया था? ए कलकत्ता विश्वविद्यालय, बी पटना विश्वविद्यालय, सी दिल्ली विश्वविद्यालय, डी बम्बई विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय। 83 में आते हैं 83 में कि मार्च 2023 में किस संस्थान ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? ऑप्शन नंबर ए WMO, बी WTO, सी WHO, डी IMO। तो आपका 83 का आंसर हो जाएगा WMO। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 84 में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए 40वां, बी 42वां, सी 43वां, डी 44वां। तो आपका 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां। 85 नंबर पे आते हैं। फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्र भूमि में एक पक्षीय सर्वेक्षण किया गया था? ऑप्शन नंबर राजस्थान में, बी छत्तीसगढ़ में, सी गुजरात में, डी मध्य प्रदेश में। तो आपका 85 का हो जाएगा सी गुजरात में। 86 में आते हैं। कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? ऑप्शन मेरे केरल, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। आपका 86 का आंसर हो जाएगा केरल। 87 कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? ऑप्शन मेरे पर्यावरण मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी ए और बी दोनों। आपका 18 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शिक्षा मंत्रालय। 88 पे आते हैं। जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर ए इंदौर में, बी पुणे में, सी नासिक में, डी नई दिल्ली में। तो आपका 88 का हो जाएगा डी नई दिल्ली में। 89 में आते हैं। जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी दक्षिण चीन सागर, डी हिंद महासागर। तो आपका 89 हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में आपका भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना का बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास किया गया है। 90 पे आते हैं। 90 केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, याद कर लीजिए, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किए थे 26 जून 2023 को। 91 समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए इथोपिया, बी इस्टोनिया, सी फिनलैंड, डी डेनमार्क। तो 91 का आंसर हो जाएगा आपका इस्टोनिया। इस्टोनिया जो है ये समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला मध्य यूरोपीय का पहला देश बना है।
92 पे आते हैं 92 पे 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए लियोन मेसी, बी सुनील छेत्री, सी बदर अलमुतावा, डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मगर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लियोनल मेसी। लियोनल मेसी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब 93 पे आते हैं। सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष महिला 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो आपका इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये हरियाणा के द्वारा जीता गया है। 94 पे आते हैं। किसके द्वारा जूले लद्दाख हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया है? लद्दाख प्रशासन के द्वारा, बी ITBP के द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय नौसेना के द्वारा, डी भारतीय थल सेना के द्वारा। इसका 94 का आपका आंसर हो जाएगा ये आपका भारतीय नौसेना के द्वारा जूले मतलब हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया है। 95 में आते हैं। सौर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की समयावधि कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन नंबर 31 मार्च 2024, बी 1 अप्रैल 2025, सी 31 मार्च 2026, डी 1 अप्रैल 2027। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2026। 96 पे आते हैं। जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया? ऑप्शन नंबर ए धवन 1, बी विक्रम 1, धवन सी दिया आपका धवन 2, डी विक्रम 2। तो 96 आंसर हो जाएगा आपका बी विक्रम 1। अब आते हैं 97 पे। जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरकांटिनेशनल कप 2023 किस देश ने जीता है? भारत ने, वनुवातु में, मंगोलिया ने, लेबनान ने। तो 97 का आपका हो जाएगा ये भारत ने। ठीक है, फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरकांटिनेशनल कप ये भारत ने जीता है। 98 पाते हैं। अंत्योदय परिवार को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य के द्वारा संचालित की गई? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो इसका ये हरियाणा इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 99 किस देश की हॉकी टीम ने एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2023 जीता है? जापान, भारत, मलेशिया, पाकिस्तान। तो आपका भारत। ठीक है, अधिकतर जो भी मैच अभी जो ट्रॉफी आया है अधिकतर भारत के पास ही है। 100 लास्ट इस सेट नंबर 3 का लास्ट प्रश्न है। 100 जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेंड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? मोहम्मद यूनुस को, सलमान रुश्दी को, अमित सेन को, कैलाश सत्यार्थी को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको सलमान रुश्दी को शांति पुरस्कार से इनको नामित किया, इनको शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है 2023 में जर्मन बुक ट्रेंड के शांति पुरस्कार से। तो ये था हमारा आज का सेट नंबर 3। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।